Welcome to Scope Online Classes. Subject Cost Accounting. Cost Accounting एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रोडक्शन यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फैक्ट्री, इसमें ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। प्रोडक्शन करने के बाद और प्रोडक्शन चलने के साथ साथ कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट, लागत या खर्चा कितना हो रहा है ये कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे तो उसका बनने का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो रहा है ये नहीं जान पाएंगे। अगर ये नहीं जान पाएंगे तो मार्केट में सेल करते समय इसका प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना रखना होगा ये हम लोगों को पता नहीं चलेगा। बिना प्राइस ठीक ठाक बताने से प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम हो सकता है, सेल ज़्यादातर नहीं हो सकता है, लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव मार्केट में ज़्यादा खर्चा कर देंगे तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो कंपटीशन में हम लोग पीछे हो जाएंगे। हम लोगों का प्रोडक्ट का प्राइस जो होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। प्रोडक्ट का प्राइस अगर ज़्यादा हो जाए तो कंपटीशन में हम लोग पीछे हो जाएंगे। हम लोगों का प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं। इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट, एक एक यूनिट का कॉस्ट निकाल लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग के जरिए ये हिसाब किया जाता है। एक एक यूनिट का कॉस्ट कितना होगा, एक एक का प्राइस कितना होगा, कितना दूर तक इसका प्राइस का इफेक्ट जा सकता है, टोटल खर्चा क्या क्या होना चाहिए, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में कैलकुलेट किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का ही एक पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न सर्विस यूनिट भी कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह, हर प्रोडक्शन यूनिट, हर फैक्ट्री, हर कारखाना, हर सर्विस स्टेशन में इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का अलग से पढ़ाई भी होता है, अलग से पढ़ाई करना भी पड़ता है। कॉस्ट निकालने का प्राइमरी जो तरीका है, फर्स्ट जो तरीका है, जो स्टेप्स एंड मेथड्स है, वो मेथड्स कॉस्ट शीट के जरिए हम लोग करते हैं। कॉस्ट शीट एक ऐसा फॉर्मेट है, एक ऐसा स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिव मेथड है जिसमें से पता चलता है हर एक स्टेप्स में प्रोडक्शन का अलग अलग खर्चा कितना पड़ रहा है वो निकाला जा सकता है। कॉस्ट शीट में पहले रॉ मटेरियल्स का खर्चा निकाला जाता है। रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चा माल। कोई भी प्रोडक्शन के लिए कच्चा माल होना जरूरी है। जैसे मान लो पेन का प्रोडक्शन हो रहा है, पेन का प्रोडक्शन के लिए प्लास्टिक का पेन होगा तो प्लास्टिक चाहिए, रॉ प्लास्टिक चाहिए। उसके साथ थोड़ा स्टील चाहिए होता है, इंक चाहिए होता है, कलर चाहिए होता है। इस तरह बहुत सारा रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है पेन कंप्लीट करने के लिए। तो ये हो गया रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल। ये कच्चा माल कितना लग रहा है प्रोडक्शन के लिए, कोई भी टाइम पीरियड के अंदर, 1 महीना हो सकता है, 1 हफ्ता हो सकता है, 1 साल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई प्रोडक्शन साइकिल जो होता है उस साइकिल के अंदर प्रोडक्शन के लिए कितना रॉ मटेरियल्स का खर्चा या लागत या कॉस्ट हो रहा है वो निकालना पड़ता है। उसको कहा जाता है रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। कितना रॉ मटेरियल यूज्ड हुआ है, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है, उसका खर्चा कितना हुआ है, वो खर्चा रॉ मटेरियल्स के ऊपर कैलकुलेट करके निकाला जाता है। जैसे रॉ मटेरियल्स का ओपनिंग स्टॉक रह सकता है, रॉ मटेरियल्स न्यू परचेज हो सकता है, रॉ मटेरियल्स में कुछ क्लोजिंग स्टॉक के आधार पे पड़ा हो रख सकता है। तो रॉ मटेरियल्स का जो
कंजम्पशन हो रहा है वो देखना होगा, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंजम्पशन हो रहा है वो निकालना पड़ता है, उसका अमाउंट कितना होगा वो निकालना पड़ता है। अब रॉ मटेरियल का कुछ लॉसेस भी हो सकता है, कुछ नॉर्मल लॉस होगा तो कुछ एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। नॉर्मल लॉस को डायरेक्टली कॉस्ट शीट में काउंट नहीं किया जाता है, उसका एंट्री नहीं दिखाया जाता है, तो उसका यूनिट कम हो जाता है अपने आप। लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस है, जैसे आग से कुछ मटेरियल लॉसेस हो गया है, चोरी हो गया है, इस तरह कुछ लॉसेस जो होता है उसको एबनॉर्मल लॉसेस कहा जाता है। एबनॉर्मल लॉस से नुकसान होता है, रॉ मटेरियल्स का नुकसान होता है, कुछ मटेरियल्स रिटर्न भी हो सकता है, जिसे खरीदे थे उसको वापस भेज सकते हैं, मुझे चाहिए नहीं होगा, या मान लो क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसको हम लोग वापस कर सकते हैं। ये रॉ मटेरियल्स रिटर्न टू सप्लायर हो गया। अब कैरेज इनवर्ड का खर्चा हो सकता है, रॉ मटेरियल्स जहाँ खरीदे फैक्ट्री तक लाने के लिए जो कैरिंग कॉस्ट लग रहा है वो कैरेज इनवर्ड है, जैसे ट्रक से आ गया या मान लो रिक्शा से आ गया या ऑटो से आ गया, ये सारा कैरिंग कॉस्ट के अंदर आएगा। कैरेज इनवर्ड के अंदर ये मटेरियल कॉस्ट को बढ़ा देता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद और क्या मेन खर्चा लग सकता है, लेबर को वेजेस देना पड़ता है। ये जो डायरेक्ट लेबर है इसको वेजेस देना पड़ता है, बिना लेबर का प्रोडक्शन होगा नहीं, तो लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट वेजेस एक मेन खर्चा है। और क्या मेन खर्चा हो सकता है, और मेन खर्चा हो सकता है चार्जेबल एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस क्या चीज़ है? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से पहले कुछ लेआउट करना पड़ता है, इंजीनियर से, आर्किटेक्चर से उसका ग्राफ प्लान बनाना पड़ता है। ये सारा जो खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में या चार्जेबल एक्सपेंसेस में आ सकता है। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये तीनों को जोड़ने से जो टोटल कॉस्ट आता है उसको कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। ये मेन खर्चा है, ये तीनों को जोड़ने से आएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद आएगा ओवरहेड एक्सपेंसेस। ये ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या है? ओवरहेड मतलब है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड का मतलब ही है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं इस्तेमाल हो रहा है लेकिन इसके बिना प्रोडक्शन होगा भी नहीं, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड को 3 भागों में बांटा गया है। फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये फैक्ट्री में जो खर्चा होता है, जैसे पावर लग सकता है, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी लग सकता है, इनडायरेक्ट वेजेस लग सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल्स लग सकता है, कुछ कंज्यूमेबल स्टोर्स लग सकता है, फैक्ट्री मैनेजर्स का सैलरी लग सकता है। ये सारा बहुत सारा चीज़ है जो फैक्ट्री में खर्चा होता है। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, ये सब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आ जाएगा। दूसरा ओवरहेड है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस में जो खर्चा होता है, ऑफिस चलाने के लिए खर्चा होता है। प्रोडक्शन सेक्टर में ऑफिस भी चाहिए, वो ऑफिस मैनेजर्स का सैलरी हो सकता है, न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स का बिल हो सकता है, डिप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर ऑफिस फर्नीचर हो सकता है, ऑडिट फीस हो सकता है, प्रिंटिंग एंड मशीनरी हो सकता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो सकता है। ये सब खर्चा होता रहता है। ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है। और क्या खर्चा है? सेल करने के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आएगा। तीसरा ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसमें क्या आएगा? एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आ सकता है, सेलिंग कमीशन आ सकता है, कैरेज आउटवर्ड आ सकता है। ये सारा का सारा खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। ये तीनों ओवरहेड को प्राइम कॉस्ट के साथ जोड़ने से टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये टोटल मेरा खर्चा है सेल करने तक। इसके साथ कुछ प्रॉफिट का हिस्सा जोड़ेंगे तो सेल आ जाएगा। अगर कॉस्ट से कम दाम में हम लोग बेच देते हैं, लायबिलिटी रहता है, बेच देते हैं, तो वो लॉसेस आ जाएगा। तो सेल्स कम हो जाएगा, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो मेरा लॉसेस हो जाएगा। कॉस्ट कम होगा, सेल्स ज़्यादा होगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। इसका डिटेल्स हम लोग करेंगे
इसका मैथ सम्स भी हम लोग करेंगे, इसका फॉर्मेट भी हम लोग भेज देंगे। इसको देख के स्टेप वाइज हम लोग को सम सब बनाना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।